वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती। आप सबका स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल वॉच एंड मोर इंडिया पर। दोस्तों, टाइमेक्स ने दुनिया को ऐसे दो वॉच सीरीजेस गिफ्ट किए जो बजट में भी है पर लेजेंडरी है। एक है टाइमेक्स वीकेंडर, जिस पे आपको एक कैजुअल वाइब के साथ साथ सेमी ड्रेसी वाइब मिल जाएंगे, और दूसरा है एक्सपेडिशन सीरीज जो मोर ऑफ अ आउटगोइंग टाइप ऑफ वॉच। पर ये दो जो वॉचेस है इसके काफ़ी सारे लेजेंडरी वॉच मॉडल्स रहा है मार्केट में जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे रिसेंटली, क्योंकि इंडिया में जो सब 40 मिलीमीटर कैटेगरी के वॉच के तरफ inclination जा रहा है, which is a good sign for the watch community that people are actually leaning towards the classic dial size। तो इसके साथ I think Timex is getting encouraged to launch those weekender and expedition models to India। तो आज ये जो मैं वॉच का रिव्यू करने वाला हूँ ये एक Timex एक्सपेडिशन वॉच है, और ये T44381 सीरीज का एक्सपेडिशन वॉच ग्लोबली तो काफ़ी दिन से मिल रहे थे, मोर देन 10-12 ईयर्स, पर इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ है और मैंने ये वॉच फ्लिपकार्ट से खरीदा। तो मैं सोचा कि आप सबको इस वॉच के बारे में ट्रांसपेरेंटली सारे डिटेल्स पता होना चाहिए। दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप देख रहे हो वॉच एंड मोर इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। टाइमेक्स वीकेंडर और एक्सपेडिशन दोनों सीरीज में आपको लोड लेड ब्रास केस ही देखने को मिलता है। आपको पता है कि ब्रास जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन में बनाया गया एक एलॉय मेटल है, और जितना ज़्यादा कॉपर का परसेंटेज रहेगा मेटल का प्राइस और क्वालिटी उतना ज़्यादा बढ़ता है। टाइमेक्स इंश्योर कर रहा है दैट दे आर यूजिंग द LLB ब्रास जिस पे लेड कंटेंट कम होता है एंड विच इज़ गुड फॉर ह्यूमन स्किन कॉन्टैक्ट, क्योंकि लेड इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई टू अवॉइड एज मच एज यू कैन। तो ये जो वीकेंडर सीरीज का वॉच है जिस पे आपको शाइनी पॉलिश देखने को मिलता है, और ये एक्सपेडिशन सीरीज में आपको हार्ड ब्रशिंग फिनिश देखने को मिलता है। चलिए अभी हम लोग इस वॉच का डायमेंशन के बारे में पता कर लेते हैं। इसका वेट काफ़ी चंकी मुझे लग रहा है कंसीडरिंग इट इज़ अ क्वार्ट्स वॉच। 44 ग्राम सिर्फ इस वॉच केस का वेट है। टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन, डायमीटर इज 39 मिलीमीटर विथ क्राउन 41.6 मिलीमीटर, लग टू लग डिस्टेंस इज 42.9, सुपर कॉम्पैक्ट। आपके पास 6 इंचेस से लेकर जितना भी ज़्यादा रिस्ट साइज हो आप आराम से इस वॉच को कैरी कर पाओगे। केस हाइट इज 8.9 मिलीमीटर विच इज़ परफेक्ट फॉर ए क्वार्ट्स वॉच। लग साइज यूज़ किया गया है 20 मिलीमीटर, और जैसे कि मैं पहले ही बताया कि केस में टॉप प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल या फिर जो बेजल लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे भी आपको हार्ड ब्रश्ड फिनिश का ही इस्तेमाल होता हुआ दिख जाता है। केस बैक इज मेड आउट ऑफ स्टेनलेस स्टील और इस पे आपको सर्कुलर ब्रशिंग दिख जाता है। प्रेस डाउन टाइप का केस बैक है और इस वॉच में आपको 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ ग्लास यू आर गेटिंग मिनरल क्रिस्टल, एंटी रिफ्लेक्शन हैंडलिंग कैपेबिलिटी इज रीजनेबल। क्राउन इस वॉच का 3 o'clock पोजिशन पर है, और इस क्राउन को आप यूज़ करने वाले हो इंडिग्लो फीचर यूज करने के लिए, डेट चेंज करने के लिए और टाइम चेंज करने के लिए। तो इंडिग्लो फीचर को यूज करने के लिए आपको क्राउन को प्रेस करना है, और डेट के लिए आपको पुल आउट पोजीशन 1 में ले जा करके काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है और डेट चेंज हो जाएगा। फिर पुल आउट पोजीशन 2 में अगर आप ले जाओगे तो वहां पे आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो। टाइमेक्स का इंडिग्लो फीचर वाला जितने भी वॉचेस है वीकेंडर या एक्सपेडिशन का, मोस्टली इनके जो मूवमेंट है वो असेंबल्ड होता है टाइमेक्स का फिलीपींस बेस्ड फार्म में। टाइमेक्स शायद पार्ट्स एक्वायर करते होंगे कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से जो ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर नहीं करते हैं, पर द मूवमेंट इज असेंबल्ड इन फिलीपींस। मैं जब केस बैक कवर रिमूव करके मूवमेंट चेक किया था तो आई सॉ देयर इज टाइमेक्स फिलीपीन स्टैंपिंग। तो this is, you can consider Timex in-house technology and in-house movement. तो in terms of movement it is a reliable movement, definitely patented Indiglo technology के साथ आता है, तो you should never be worried about the accuracy, reliability and durability of Timex Weekender या फिर Timex Expedition watch series। डायल में आपको applied indices देखने को मिल जाता है, सारे शाइनी मेटेलिक फिनिश के साथ आता है। इस पे आपको लूम्ड आवर मार्कर्स दिख जाता है। हालांकि आवर मार्कर्स जो है इसका लुमिनोसिटी उतना ग्रेट नहीं है, पर
जो हैंड्स है, हैंड्स आपका शॉर्ट शेपेड हैंड मिल जाता है और आवर और मिनट हैंड में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल लुमिनोसिटी यूज़ किया गया है। लुमिनस पैच छोड़ के जितने भी विजिबल एरियाज है वहाँ पे आपको मिनट और आवर हैंड में शाइनी पॉलिश दिख जाता है। सेकंड हैंड जो है, सेकंड हैंड रेड कलर में है। इस वॉच आता है डेट कॉम्प्लिकेशन के साथ, तो डेट विंडो आपको 3 o'clock पोजीशन में मिल जाएगा। डेट विंडो का जो शेप है ये एसिमेट्रिक टाइप है और आता है ब्लैक कलर का बॉर्डर के साथ। मिलिट्री टाइप आवर मार्कर्स रेड इंक में प्रिंटेड है इस वॉच में, इनर सर्कल में आपको दिख रहा है। और इस वॉच का जो लुमिनोसिटी है विद इंडिग्लो टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली इफेक्टिव, क्योंकि इंडिग्लो टेक्नोलॉजी कोई भी लाइट कंडीशन में कंप्लीट डायल को बैकलीड कर देता है। और अगर आप बिना इंडिग्लो टेक्नोलॉजी का टाइम देखने जाओगे विद द वेरी वेरी केपेबल हैंड्स लुमिनोसिटी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आवर मार्कर्स का लुमिनोसिटी से मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। डायल में 12 o'clock पोजीशन में टाइमेक्स एक्सपीडिशन मेंशन है ब्लैक कलर में प्रिंटेड, और 6 o'clock पोजीशन में इंडिग्लो वाटर रेजिस्टेंस 50 मीटर ये मेंशन किया गया है। 12 o'clock पोजीशन का जो आवर इंडाइसेस है इसको रिप्लेस किया गया है टाइमेक्स एक्सपीडिशन का अप्लाइड टाइप लोगो के साथ। आई थिंक दिस डायल हैज बिकम वेरी वेरी बिजी। इस पे अगर 12 o'clock पोजीशन में टाइमेक्स का लोगो दिया जाता और 6 o'clock पोजीशन में एक्सपीडिशन मेंशन किया जाता, इंडिग्लो या फिर वाटर रेजिस्टेंस ये मिनट मार्किंग में 6 o'clock पोजीशन के दोनों साइड में मेंशन किया जा सकता था, तो डायल मेरे हिसाब से और थोड़ा क्लीन लगते। द केस ऑफ दिस टाइमेक्स एक्सपीडिशन वॉच इज वेरी यूनिक, क्योंकि इस पे जो क्राउन प्रोटेक्शन एरिया है यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई बल्जिंग आउट क्राउन प्रोटेक्शन यूज नहीं किया गया है। केस को थोड़ा और ज्यादा वाइड बना दिया गया है एंड दैट एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द केस प्रोटेक्ट्स द क्राउन which is very unique. I haven't seen this type of case except for this one. और यहाँ पे जो क्राउन प्रोटेक्शन एरिया है इसके ऊपर में आपको 2 स्क्रू का इस्तेमाल होता हुआ दिख जाता है जो ऐड कर रहा है स्पोर्टी एलिमेंट में इस वॉच में। टॉकिंग अबाउट इंप्रूवमेंट एरियाज, एक तो मैं डायल का जो बिजीनेस है उसके बारे में बता चुका हूँ। सेकंड पॉइंट इज द केस बैक। केस बैक का जो एज है काफी ज्यादा शार्प है और इससे बड़े आसानी से कट आ सकता है अगर आप केयरफुली हैंडल नहीं कर रहे हो वाइल ऑपरेटिंग द case back. तो I think this should have been taken care and this is a QC issue more than anything else. क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक फीडबैक है केस बैक में जितने भी वर्डिंग्स आपको दिख रहा है, I can see that they have mentioned Timex, then the model number, and they have also given the battery number, and they have mentioned 20mm lug size, etc. etc. ये सारे वर्डिंग जो है टाइमेक्स ने लेजर प्रिंटिंग किया है। आई वुड एक्सपेक्ट कि ये वॉच आता है 5,500 का MRP टैग के साथ, तो डेफिनेटली लेजर एनग्रेविंग करना कंसिडर करना चाहिए था। इसको छोड़ के इस वॉच में सारे पॉजिटिव है। दिस वॉच कम्स विद सब 40mm डायल कैटेगरी, जो कि एक क्लासिक वॉच एडमायरर के लिए बहुत ही बढ़िया केस साइज होता है एंड आई रियली अप्रिशिएट टाइमेक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस मॉडल टू इंडिया। इस वॉच का जो इंडिग्लो फीचर है दैट इज वेरी वेरी केपेबल एंड अनलाइक द वीकेंडर वॉचेस जिसपे आपको सिर्फ इंडिग्लो टेक्नोलॉजी मिलता है, एक्सपीडिशन वॉच में आपको इंडिग्लो के साथ साथ लुमिनोसिटी भी मिल जाता है इन द हैंड्स एज वेल एज ऑन द आवर मार्किंग व्हिच इज रियली रियली नाइस। टाइमेक्स एक्सपीडिशन वॉच का रिस्ट प्रेजेंस इज सुपर्ब। मेरा 7.5 इंचेस रिस्ट पर इस वॉच का रिस्ट प्रेजेंस इन नेचुरल लाइट कंडीशन एज वेल एज इन आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन आप देख ही सकते हो। इट लुक्स अमेजिंग। आपके पास रिस्ट साइज अगर 6 इंचेस अबव कुछ भी हो, यू कैन ईजिली कैरी दिस, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस वॉच का स्ट्रैप के बारे में अलग से बात करना तो बनता ही है। दिस इज अ जेन्युइन लेदर स्ट्रैप, डार्क ब्राउन कलर का है और इस स्ट्रैप का जो शेप है दैट इज यूनिक। ये लग साइड में काफी वाइड हो जाता है एंड इट कवर्स द एंटायर लग एरिया, फिर बकल एंड में जाके इट बिकम्स नैरो। सो दिस प्रोवाइड्स अ सिमेट्री इन द डिजाइन लैंग्वेज एंड द वे the case flows into the strap is really really nice. And last but not the least, ये काफी reasonably priced है despite having so much of nice feature. मैं इस वॉच को 2,500 रुपीज का डील प्राइस में फ्लिपकार्ट से उठा पाया था, so I'm guessing you will also be able to pick this watch somewhere between 2,500 to 3,000 rupees. and इस रेंज में आपको कैसियो का एंटाइजर वॉचेस मिल जाता है इन द एनालॉग कैटेगरी और HMT के कुछ क्वार्ट्स वॉचेस मिल जाता है। तो एज कम्पेयर टू दोज वॉचेस, comparing the features and specs, this watch is far ahead and definitely मेरे assessment के हिसाब से this is a highly recommended watch. Thank you so much for watching this video till the very end. उम्मीद करता हूँ मेरा transparent opinion about this Timex Expedition watch आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे बढ़ नहीं पाएगा। थैंक यू वंस अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ आपका अपना YouTube चैनल वॉच एंड मोर इंडिया पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों।